अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम दी आजी है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है डाइन। डाइन की जो 2 एपिसोड आई हैं इसमें दिखाया गया है कि जो ज़किया का शौहर है उसे चाहिए पैसे, जो कि वो जुआ खेलता है और पैसे लगाता है। और मुझे नहीं याद कि इस ड्रामे में उसने पैसे लगाए हों किसी घोड़े पर या किसी जुए में तो उसने जीत लिए हों। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमीर लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं और वो पैसे लगा रहे होते हैं, उनको पता भी है कि हमें इससे कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा, तो इस काम से पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं, तो वो बार बार पैसे लगा रहा है। अब उसे ज़किया का लॉकर खोलता है, उसमें उसकी जो ज्वेलरी पड़ी होती है वो निकालता है। और उसकी बहन को देखो यार, इतनी बेशर्म और इतनी बेगैरत दिखाई है उसकी बहन कि एक मरी हुई बहन के ज़ेवरात को उठाकर वो छुपा रही है उसके शौहर से, और वो कह रही है मेरी बहन की चॉइस बहुत अच्छी थी, ये मैं पहनूंगी। और उसका शौहर उससे भी ज़्यादा बेगैरत, उससे चीज़ें उठाकर छुपा रहा है। यार ये आप लोग क्या दिखा रहे हैं, इस तरह के रिश्ते होते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ऊपर से जो एहसन खान का किरदार जवार का, ये नाम मुझसे सही नहीं हो रहा था, कभी मैं जावार कह देता हूँ कभी क्या कह देता हूँ। तो इस किरदार का नाम है जवार, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, लेकिन ये मुझसे सीधा नहीं होता है, मैं बार बार जावियार कह रहा था। तो इसका नाम है जवार। तो वो जवार से ही जो एक नैनी के पीछे पागल हुआ पड़ा है, रात को उससे मिलने जाता है उसके कमरे में, तो उससे बात करने के लिए। वो दरवाजे पर उसे कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो तुम मुझसे शादी कर लो। फिर वो उसे कहती है कि आ जाओ अंदर कमरे में। जब वो उसे कमरे में बुलाती है तो उसकी बीवी उसे देख लेती है शबाब, तो वो दरवाज़ा बंद कर देती है। वो गाना चलता है, फिर वो कमरे में, मुझे लगता है कि अब ये कोई गलत सीन ना दिखा दें कि वो उसके करीब आता है या जाकर बेड पर सो जाता है। तो मुझे डर था कि ये सीन ना दिखाएं, लेकिन शुक्र है उनको थोड़ी सी गैरत आ गई। फिर उन्होंने क्या किया कि वो आकर उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, ठीक है। फिर वो जो नैनी होती है वो कहती है कि मैं, हमारी ये चीज़ दिल लगी की हद तक हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जवार को ये कहना चाहिए कि तुम फिर क्या चाहती हो, कि हमारा ताल्लुक़ एक गलत ताल्लुक़ हो, ठीक है, और हम दोनों शादी ना करें, तो तुम क्या चाहती हो। अदरवाइज़ तो हर वक्त तुम मुझ पर डोरे डाल रही होती हो, तो मुझे उसे ये कहना चाहिए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब नैनी आहिस्ता आहिस्ता शबाब को बर्बाद कर रही है, और शबाब चाहती है कि नैनी को जैसे कैसे निकाल दूँ, और वो उसके पापा को भी बुलाती है कि आप नैनी को ले जाएं, और नैनी कहती है नहीं, जब तक जवार सही नहीं आएंगे मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। और जवार सही को गोली लग कर आती है तो सब परेशान होती है। वो अपनी बीवी को नहीं कहता कि जाओ मेरे लिए कुछ ले आओ, मैं इस पर पट्टी लगा दो। एक नैनी आती है और उससे कहती है आप अपना हाथ सामने करें, और आँखों आँखों में ऐसे इशारे कर रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं। और उसकी बीवी बस देख कर बैठ कर देख रही होती है कि ये क्या चल रहा है, बस जल सड़ रही होती है, अदरवाइज कर कुछ नहीं रही होती। तो वो थोड़ा उससे बदसन हो गया है अपनी बीवी से। तो थोड़ा सा ना मुझे बहुत ज़्यादा अय्याश परस्त वाली फीलिंग आई है जवार सिंह से। तो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि जिस तरह उसके बहनोई हैं उसी तरह का ये भी है, वो भी अय्याश परस्त है, ठीक है। कभी वो अपनी बीवी पर मर रहा होता है, कभी वो अपने भाई की जो मंगेतर होता है जिससे वो मोहब्बत करता है उससे वो अच्छी लगने लगती है, फिर अब उसे वो ये नैनी लग रही है। और जिस तरह नैनी की ड्रेसिंग है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई हेल्पर है तो वो इस तरह के कपड़े पहने तो आप दूसरों के जो घर हैं वो इस तरह बर्बाद कर सकते हैं, भा सकते हैं और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं।
تو یہ ڈرامے کو یہاں تک اینڈ ہو جانا چاہیے، پچھلے 4-5 ایپیسوڈ میں اس کا اینڈ ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈرامہ زیادہ کھینچنا نہیں چاہیے۔ تو مجھے تو یہ سمجھنا ہے ابھی تو اس کے 5-6 کردار اور بھی ہیں، شباب ہو گئی، بیا ہو گئی، اور اس کے 2 بہنوں ہی ہیں، اور زوار سنگھ۔ ابھی تو بہت سارا رہ گیا ہے کہ وہ کس طرح ان سے بدلہ لے گی، تو دیکھنا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا ریویو پسند آیا ہوگا، تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ایک ٹائملی انداز میں مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اوکے، خدا حافظ۔